नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। ज्ञान हमारे वेद पुराणों में भी लिखा है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। ज्ञान अर्जित करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, पर आज के समय में हमें ज्ञान आसानी से उपलब्ध है। हर किसी को ज्ञान का अधिकार भी है। पर यदि हम अपने पुराने समय में जाएं, तो एकलव्य को ज्ञान अर्जित करने के लिए अपना अंगूठा तक देना पड़ा था, फिर भी उसे वह शिक्षा नहीं मिल पाई। भगवान राम की बात करें तो ज्ञान अर्जित करने के लिए उन्होंने अपने महल को, भोग विलास को छोड़कर वन में जाकर अपने गुरु से ज्ञान अर्जित किया था। यूं ही ज्ञान नहीं मिल जाता। पर हम देखें कि ये सभी लोग जिन्होंने ज्ञान को अर्जित करने के लिए इतनी कठिन तपस्या की है, वे सभी महान बने हैं। उन सभी को अपने जीवन में सफलता मिली है। तो यदि आप एक विद्यार्थी हैं, विद्या को लेना चाहते हैं, यह किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा। विद्यार्थी ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर लगन होती है, जिसका मन ज्ञान की दिशा में जाने के लिए बेचैन रहता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे विद्यार्थी के अंदर ऐसे कौन से 5 गुण होने चाहिए जिसके चलते वह अपने जीवन में सफल हो सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। यदि आपका बच्चा पढ़ता है, यदि आपका बच्चा कुछ सीख रहा है, तो अपने बच्चे में ये 5 गुण अवश्य डालें। वेद पुराणों में ये मंत्र आपने बहुत बार सुना होगा। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आज हम इसी मंत्र को ध्यान से समझेंगे कि आखिर इस मंत्र का मतलब क्या है। आखिर विद्यार्थी को अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए। इस मंत्र को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो यह हमें जीवन का वह मंत्र दे देता है जो हमें सफल बना सकता है। हम कुछ भी सीख रहे हों, चाहे हम घर का कुछ काम सीख रहे हों, चाहे हम स्कूल में अपना पढ़ाई का कुछ सीख रहे हों, चाहे हम अपने काम को ले रहे हों, यदि हमारे अंदर सच्ची लगन है तभी हम उसे पूरी तरह सीख पाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, वाकई सीखना चाहते हैं, तो आप में सबसे पहला गुण होना चाहिए काक चेष्टा। अब क्या होता है इसका मतलब? काक चेष्टा मतलब कौवे की तरह चारों ओर अपना ध्यान रखना। अगर आप कौवे को देखें तो कौवे की आंखें चारों तरफ की गतिविधियां पूरी बारीकी से देखती हैं। उसे पूरी तरह पता होता है कि उसके चारों तरफ क्या चल रहा है। इसी तरह अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, तो आपका ध्यान चारों दिशाओं में होना चाहिए। जहां से भी आपको कुछ नया सीखने को मिले, उसे सीख लीजिए। चारों दिशाओं में आप यह देखते रहिए कि क्या नई चीज आ रही है, कहां से मैं और कुछ नया सीख सकता हूं। तभी आप एक सफल विद्यार्थी बनेंगे। दूसरे गुण की बात करें तो वो होता है वको ध्यानम। यहां वको है बगुला। आपने अगर बगुले को देखा होगा तो बगुला चलते पानी में से मछली पकड़ लेता है। अब वह ऐसा कैसे कर पाता है? क्योंकि अच्छे अच्छे शिकारी भी चलते पानी में से मछली नहीं पकड़ पाते। अब बगुले ने ऐसा क्या किया?
बगुले ने अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित किया, अपने ध्यान को पूरी तरह मछली पर लगाया। मछली की हर एक गतिविधि पर उसने नजर रखी और उसी एकाग्रता के कारण बगुला मछली को पकड़ पाया। बिल्कुल इसी तरह विद्यार्थी के आसपास चाहे जितना शोरगुल हो रहा हो, चाहे जितनी गतिविधियां चल रही हों, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही होगा, तभी वह सफल बन पाएगा। तो अपने ध्यान को केंद्रित करें। और कैसे कर सकते हैं केंद्रित? इसका एक गुरु मंत्र है। आप हर रोज ध्यान करने की कोशिश करें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो हर दिन 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने पूरे मन को एक बिंदु पर केंद्रित करें। आपको उसी बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। अगर आप इस एक व्यायाम को रोज करते हैं तो आप पाएंगे कि आप बहुत शोरगुल में भी एकाग्रता से पढ़ पाएंगे, अपने ध्यान को बगुले का ध्यान बना पाएंगे। अब अगले गुण की बात करें तो वह है स्वान निद्रा। स्वान से यहां मतलब है कुत्ते की तरह नींद। लोग अपने घर में कुत्ते को इसीलिए पालते हैं कि एक छोटी सी आहट पे भी कुत्ते की नींद खुल जाती है। अपने मालिक की एक छोटी सी आहट पे कुत्ता दौड़ा चला आता है। इसी तरह विद्यार्थी की निद्रा भी स्वान की तरह होनी चाहिए। आलस्य न हो उसमें बिल्कुल भी। अगर विद्यार्थी में आलस हो गया तो विद्यार्थी फिर पढ़ नहीं पाएगा। तो स्वान निद्रा अगर रहेगी तो विद्यार्थी आलसी कभी नहीं बनेगा, चाहे रात के 2 बजे हो। अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो बिना आलस के अगर आप उसका हल खोजने लग जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्वान निद्रा है। अगले गुण की बात करें तो वह है अल्पाहारी। अब ऐसा क्यों कहा गया होगा कि विद्यार्थी को अल्पाहारी यानी कम खाना खाने वाला होना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर हम ज्यादा खाना खाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है आलस्य। ज्यादा खाने के बाद हमारा मन करता है हम सो जाएं, हमें आलस आने लग जाता है। और दूसरी समस्या जो आती है, हमारी पाचन तंत्र जो है वह कमजोर होने लग जाता है। तो अगर हमें अपना पाचन तंत्र अच्छा रखना है तो हमें अल्पाहारी अर्थात कम खाने वाला होना चाहिए। विद्यार्थी के लिए ये दोनों ही चीज बहुत महत्वपूर्ण है। उसे जरूरत से ज्यादा खाना नहीं खाना है ताकि उसे आलस ना आए और वह अपना कार्य या अपनी पढ़ाई पूरे मन से कर पाए। और सबसे आखिरी गुण जो विद्यार्थी में जरूरी है वह होता है गृह त्यागी। गृह त्यागी या आप कह सकते हैं सदाचारी। हर कोई आज के समय में गृह नहीं त्याग सकता, पर गृह त्यागी से यहां मतलब है आप जब तक विद्यार्थी हैं मोह माया का त्याग करें, घर के सुख सुविधाओं का त्याग करें। आप ये ना सोचें कि आपके लिए दूसरे कुछ करके देंगे। आपको स्वयं अपना काम करने की आदत होनी चाहिए। गृह त्यागी श्री राम भी थे। वह तो एक राजा थे, फिर भी विद्या के लिए उन्होंने अपने गृह को, अपने राजमहल को त्याग दिया। इसी के बाद वह इतने बड़े योद्धा बन पाए। तो गृह त्यागी या मोह माया त्यागी होना आवश्यक है। इसके साथ एक और गुण जो विद्यार्थियों में होता है वह होता है सदाचारी। सदाचारी अर्थात आप सभी का सम्मान करें। आप में बहुत सारे गुण जैसे दूसरों का सम्मान करना, दूसरों की अवहेलना ना करना, दूसरों की आज्ञा मानना,
अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना, यह सारे गुण एक विद्यार्थी में होना जरूरी है। अगर मानिए कि आप में यह गुण नहीं है, आपने विद्या तो अर्जित कर ली पर आप सदाचारी नहीं हैं, तब क्या होगा? तब यह होगा कि लोग आपके माता पिता से कहेंगे, आपका बच्चा पढ़ तो बहुत लिया, बहुत बड़ी जॉब भी करता है, पर पढ़ाई लिखाई बेकार है, क्योंकि आपके बच्चे में सदाचार जैसे कोई चीज नहीं है, उसमें दूसरों का सम्मान करने जैसा कोई गुण नहीं है। तो दोस्तों, सारी पढ़ाई लिखाई काम आएगी। बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ लिख कर कुछ बहुत अच्छा बन गए, पर इसके साथ अगर आप सदाचारी नहीं हैं तो आपके सारी चीजें व्यर्थ हैं। सदाचारी व्यक्ति चाहे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ लिख भी गए और आप सदाचारी भी हैं, तो आपको विजयी होने से, आपको बहुत ज्यादा नाम कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बात का उदाहरण आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बहुत सदाचारी होगा और आपके मोहल्ले, आपके गांव, आपके शहर में लोग उसके नाम की चर्चा करते होंगे। चाहे वह कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर वह सदाचारी है तो लोग उसकी प्रशंसा जरूर करते होंगे। तो दोस्तों, विद्यार्थी को अगर सफल होना है तो यह गुण जरूर सिखा देना। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो बचपन से ही उसको यह सारी बातें जरूर सिखाएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।